हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 4 को। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सरल समीकरण। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो ये जो सारणी है इसके अंतिम स्तंभ को पूरा करना है। तो एक में क्या है? x+3 = 0 ये समीकरण है, और x का मान 3 लेने पर बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो देखते हैं इसका। फर्स्ट में क्या है? एक का x+3 = 0। x का मान 3 रखने पर x 3 + 3 = 0, तो 3 3 6 = 0। ठीक है, तो 6 के बराबर 0 नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब है दूसरा में क्या कह रहा है? x+3 = 0। x का मान 0 रख, 0 + 3 = 0, तो 3 = 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे नहीं। अब 3 में क्या है? x+3 = 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि x का मान -3 + 3 = 0। ठीक है, x का मान यहाँ पे -3 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 = 0। कैसे? यहाँ पे प्लस माइनस कटेगा तो यहाँ से 3 3 कटेगा भी, क्योंकि बराबर है, तो -3 और +3 कट जाएगा। यहाँ पे 0 आया, 0 = 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, ठीक है। कह रहा है कि x+3 = 0, x का मान -3 रखने पे समीकरण संतुष्ट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाँ। अब क्या है? चौथा है। 4 में क्या है? 4 में है x -7 = 1। x का मान 7 रखने पर। ठीक है, तो x का मान हम 7 में से 7 को घटाते हैं, तो हमारा आता है 0 = 1। तो इसका भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 = 1 नहीं है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नहीं। अब 5 है। 5 में क्या है? x -7 = 1, सॉरी, x -7 = हाँ 1 है, और यहाँ पे x का मान 8 रखने पे कह रहा है। x का मान 8 रखते हैं, 8 - 7 = 1, तो यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 = 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब छठा का देखते हैं। छठा में क्या है? 5x = 25, तो x का मान 0 रखने पे, तो 5 × 0 करते हैं बराबर 25, तो 0 = 25 नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा क्या? नहीं, छठे का। ठीक है, इसका हो गया क्या आंसर? नहीं। अब 7 में क्या है ये देखते हैं। 7 में है 5x = 25, x का मान 5 रखने पर। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, सॉरी 25 = 25। ठीक है, तो 25 = 25 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ पे समीकरण संतुष्ट होती है। ठीक है, अब 8 देखते हैं। 8 में यही है 5
x बराबर 25। तो x का मान कितना रखने पर गुणा -5 बराबर 25। तो 5 × 25 तो होता है, लेकिन इधर माइनस हो जाता है और इधर प्लस हो जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। 8 का क्या हो जाएगा? नहीं। अब है 9। 9 में क्या है? m/2 बराबर 3 है, तो m/3 बराबर 2। m का मान -6 रखने पे -6/3 बराबर 2। 3 दूना 6, यहाँ -2 बराबर 2 नहीं है। तो 9 का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं। ठीक है, 9 का आंसर भी हमारे पास क्या हो गया? नहीं। अब देखते हैं 10 को। 10 में क्या है? 10 में भी इसी तरह से है। दस में है m/2 बराबर 2। m का मान 0 रखने पे 2 बराबर 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ पे है m/3 बराबर 2, तो m का मान 0 रखने पर 0/3 बराबर 2 होता है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। ठीक है, m का मान 0 रखने पर। अब है 10, 11। तो 11 में है m/3 बराबर 2, तो m का मान 6 रखने पर 6/3 बराबर 2। 3 दूना 6, 2 बराबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 में है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण को हल है या नहीं। समीकरणों के हल है या नहीं। तो ये जो समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है और दिया गया कोष्ठक में मान है। तो कह रहा है कि समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, ए में क्या है? n + 5 बराबर 9। n का मान 1 रखने पर करते हैं, तो 5 × 1 = 6 बराबर 19। तो ये क्या है? हल है? नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। बी में क्या है? बी में है 7n + 5 बराबर 19। n का मान -2 रखने पर +5 बराबर 19, तो 7 दूना 14 -14 + 5 बराबर 19। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19 - 19 बराबर 19। इसका भी मान होगा नहीं, क्योंकि माइनस है इधर प्लस है, तो इसका भी मान हो जाएगा हमारा नहीं। अब है सी। सी में क्या है? 7n + 5। 7n + 5 बराबर 19। तो n का मान 2 रखने पर 7 × 2 + 5 बराबर 19। 7 दूना 14 + 5 बराबर 19, 5 × 4 = 9, तो 19 बराबर 19। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ। ठीक है, अब है डी। डी में क्या है? 4p - 3 बराबर 13। p का मान 1 रखने पर, तो 4 × 1 - 3 बराबर 13। 4 × 1 = 4 - 3 बराबर 13। 1 बराबर 13 नहीं है, तो इसका आंसर हो गया क्या? नहीं। ठीक है,
अब क्या है, ई में 4p-3 बराबर 13। तो p का मान -4 रखने पर इसका भी नहीं होगा। देख लेते हैं, 4 गुना -4 -3 बराबर 13। ठीक है, -3 बराबर 13। तो 4 चौके 16 -3 बराबर 13। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, माइनस माइनस प्लस बराबर 13। इसका आंसर हो गया क्या हमारा? हाँ। अब ये है एफ, इसका है 4p-3 बराबर 13। तो 4 गुणा 0, 0 का मान p का मान 0 रखने पर -3 बराबर 13। 0 -3 बराबर 13, क्योंकि 4 से गुना करेंगे 0 को तो 0 आएगा। -3 बराबर 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नहीं। ठीक है, तो कौन सा समीकरण का हल है, कौन सा नहीं? तो ये हो गया इसका आंसर नहीं। अब देखते हैं लास्ट तीसरा क्वेश्चन। 3 में क्या है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। ठीक है, विधि है एक प्रयत्न और भूल विधि। ठीक है, इसके माध्यम से कह रहा है समीकरण को हल करना। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक में 5p + 2 बराबर 17। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, माना कि p बराबर, पहले इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें आसान होगा कि उस तरह से बनाएं जिस तरह से बनाने होगा। तो यहाँ पे है 5p + 2 बराबर 17। तो 5p बराबर करके करेंगे 17, 2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 17 में से 2 गया 15, p बराबर 15 बटा, गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा 5। p बराबर 5 दिया 15, p बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे p का मान हो गया क्या, 3। दूसरा में भी इसी तरह से करेंगे कि 3m - 14 बराबर 4। तो 3m बराबर 4 + 14, क्योंकि इधर माइनस में है तो 4 4 8 इधर हो गया 14 18, 14 4 18। 3m बराबर 18, इधर 3m बराबर 18 और इधर इधर m बराबर 18 बटा 3। तो 6 दिया 18 होगा, m बराबर हो गया 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक का 3 और एक का 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। 4 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है, इसको ये जो बोल रहा है ना, इसके लिए समीकरण हमें देना है। तो यहाँ पे एक में क्या कह रहा है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ठीक है, तो मतलब कि माना कि कोई संख्या x है, उसमें 4 को जोड़ते हैं और उसका जो जोड़ करके आता है हमारे पास वो है 9। ठीक है, इसी तरह से समीकरण निकालना है। ठीक, ये जो है हमारा समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गया। 2 में क्या कह रहा है, दूसरा में कि 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो माना कि कोई संख्या 22 है, उसमें से 2 घटा दिए हैं। ठीक है, -2 कर दिए हैं और फिर हमारे पास है क्या, 8, हमें 8 मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। 3 में क्या कह रहा है, a का 10 गुना 70 है। मतलब कि कोई संख्या a है और इसका 10 गुना है जो 70 है। आ रहा है समझ में ना, कि यहाँ पे अगर कोई संख्या a है तो उसका 70 है। ठीक है, यानी कि गुना करके उस संख्या को इसमें गुना करेंगे तो हमारा बराबर कितना आएगा, 70। ठीक है, अब 4 है। 4 में क्या कह रहा है कि संख्या b को 5 से भाग देने पर प्राप्त
6 होता है, ठीक है। तो कोई संख्या है b, इसको हम भाग देते हैं 5 से, ठीक है। उसके ये करने पे हमें हमारी जो संख्या है वो हमें प्राप्त होती है 6, ठीक है। तो b/5 बराबर 6 हो जाएगा। अब है क्या 5 में है कि t का 3/4 5 है, ठीक है। t का मतलब कि 3/4 t का, ठीक है, t का 3/4, 3 गुना उसका चौथाई बटा 4, इसका क्या है 15 है। तो ये हो गया हमारा 3t 3t/4 बराबर 15। यही करना है बस, ठीक है। ज़्यादा इसको हल वल नहीं करना है। और 6 में क्या है m का 7 गुना, ठीक है, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है, ठीक है। +7 बराबर 77, तो इसका हो जाएगा 7m + 7 बराबर 77, ठीक है। 7m + 7 बराबर 77, 6 का आंसर हो गया। आप देखते हैं 7 का, 6 का हो गया 7 का। 7 में है कि एक संख्या x की चौथाई का ऋण 4 आपको 4 देता है। तो कोई संख्या x है, मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, उसका चौथाई, ठीक है, x की चौथाई का ऋण का मतलब होता है घटाना, ठीक है, ऋण। तो यहाँ पे 4 आपको 4 देता है, तो x/4 - 4 बराबर 4 होगा, ठीक है, 7 का आंसर। अब 8 है। 8 में है कि यदि आप बाई के 6 गुने से, ठीक है, बाई के 6 गुने से में से 6 को घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है, ठीक है। बाई के 6 गुना से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो ये हमारा समीकरण ये हो गया। अब क्या है 9 में है कि यदि आप z के 1/3, ठीक है, z के 1/3, तो z का तिहाई में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है, ठीक है। z के 1/3 में 3 जोड़ें, ठीक है, तो हमें 30 प्राप्त होता है। जहाँ पे चौथाई तिहाई आता है ना, वहाँ पे हमें भाग कर लेना, ठीक है, भाग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे यही सिर्फ करना था, ठीक है। अब ये तो इसका पूरा हो गया ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या है। 5 में है कि निम्नलिखित समीकरणों का सामान्य कथनों के रूप में लिखिए, ठीक है। इसका कह रहा है कि कथन के रूप में लिखिए। जैसे कि आपने वहाँ पे कथन लिखा हुआ था, आपने समीकरण बनाया। अब है यहाँ पे समीकरण बनाया हुआ है, आपको कथन देना है, ठीक है। तो 1 में क्या करेंगे कि किसी संख्या, ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, संख्याओं 1 और 4 का योग 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संख्या p और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संख्या p और 4 का जोड़ जो है वो 15 है। तो संख्या p और 4 का जोड़ 15 है। दूसरा में क्या है कि संख्या m से 7 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है, ठीक है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है।
अब हो गया तीसरा। 3 में क्या है कि एक संख्या का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 7 है, ठीक है। अब है चौथा, ठीक है। 4 में क्या है m बटा 5 बराबर 3। तो इसका क्या करेंगे कि संख्या m का 1 बटा 5 3 होता है, ठीक है। संख्या m का 1 बटा 5 बराबर 3 होता है। 4 का 5 का क्या हो जाएगा कि संख्या m का 3 बटे 5 क्या होता है 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। इसी तरह से छठा बनाएंगे। छठा क्या हो जाएगा कि संख्या p के 3 गुने, ठीक है, 3 गुने का 4 से जोड़, ठीक है, 4 से जोड़, सॉरी जोड़ लिखनी है, योग होगा, योग 25 है, ठीक है। और p के 3 गुने का 4 से जोड़, p के 3 गुने से 4 का जोड़ 25 है। 6 का हो गया, ठीक है। तो अब है 7 में क्या है 7 में है 4p - 2 बराबर 18, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि p के 8 है ना 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि p के 4 गुने में से, ठीक है, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर, ठीक है, 2 घटाने पर हमें 18 प्राप्त होगा, ठीक है, 18 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा 7 का। अब 8 में क्या है p बटा 2 + 2 बराबर 8। तो p के आधे में से, ठीक है, संख्या p के आधे में से 2 जोड़ने पर, ठीक है, आधे में से 2 जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया कि p के आधे में से 2 जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गए, 2 प्लस करने पर, जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब कौन सा है छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इसमें भी समीकरण बनाना है, ठीक है, हल वल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बनाना है। तो एक में क्या है कि इरफान कहता है कि उसके पास, ठीक है, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने में से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या m लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से, तो परमीत के पास कंचों की संख्या m है, उसके 5 गुने में से 7 कंचे अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण ये हो गया 5m + 7 बराबर 37। 2 में क्या है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु को 22 वर्ष लीजिए। तो इसमें हो गया कि लक्ष्मी की आयु 22 वर्ष है, तो लड़की की आयु 22 वर्ष है कि 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, ठीक है।
पिता की आयु 49 वर्ष। अब क्या है 3 में, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों की संख्या L लीजिए। तो यहाँ पे की माना की संख्या L है, अधिकतम अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है, अधिकतम अंक न्यूनतम अंक से 2 गुना, तो 2L प्लस 7, उसका दुगुना धन कितना है 7 है, बराबर 87 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का 87 आता है। ये हो गया 3 का। अब है 4 में क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। यदि याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण आधार प्रत्येक आधार के कोण का 2 गुना है। प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4B, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B, गुना में आ जाएगा B, और यहाँ पे हो जाएगा 180, ठीक है। तो 4B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्लास आज यहीं तक ख़त्म होता है 4.2।